So here see, this is the mathematical expression and this is the mathematical equation. Equation जो है उसका एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है. This is the, suppose I am writing here again 5x plus 9 equals to 0. वहां पर 5x plus जो 9 है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये पार्ट हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और LHS, और ये साइड हो गया हमारा राइट हैंड साइड और RHS. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. पता चला अब वहां पर ही वेरिएबल है, वहां पर भी कांस्टेंट है, बट द डिफरेंस इज वहां पर एक LHS है, एक RHS है और मिडिल में एक इक्वालिटी साइन है. ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन. इक्वेशन का बारे में पता है, वेरिएबल के बारे में पता है. अब हमको जानना है लीनियर इक्वेशन क्या है. क्या है लीनियर इक्वेशन क्या है? ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए तुमको पहला जानना पड़ेगा व्हाट इज ए पॉलिनोमियल. क्या पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, पॉलिनोमियल भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और उसका जो टर्म होता है 3 से ज्यादा होगा. सपोज 1 टर्म इज देयर, सपोज 5x में कितना टर्म है? 1 टर्म है. इट इज कॉल्ड द मोनोमियल. ठीक है, सपोज 5x प्लस 3, वहां पर कितना टर्म है? 2 टर्म है. उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. क्या बोलते हैं? मोनोमियल. उसको बोलते हैं बाइनोमियल. क्या? बाइनोमियल, क्योंकि वहां पर 2 टर्म्स आर देयर. वैसे ही 5x प्लस 6y प्लस 9, ये क्या है? कितना टर्म है? 5 इंटू एक्स, ये एक टर्म है. 6 इंटू वाई, ये भी एक टर्म है. 9, ये भी एक टर्म है. The term are differentiated, the term are separated by the help of the addition and subtraction. We can separate the terms in a polynomial by the addition sign and the subtraction sign. ठीक है, so here the terms, number of terms is 3. That's why it is called as the trinomial. Yes or no? From these we can say if a number has, if a polynomial has 4 terms, so if it is 1 term then we can say monomial, it is 2 term then binomial, it is 3 term then trinomial. Overally we can say it is a polynomial. We can say it is a polynomial, but it is not polynomial, it is monomial. ठीक है, ये हो गया polynomial. polynomial क्या पता चला? Suppose I am writing here polynomial का जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? ax plus by plus c equals to 0. ये इक्वेशन है, मतलब ax plus by plus c एक polynomial है एंड उसका जो RHS है 0 है, इसीलिए ये टोटल हो गया इक्वेशन. ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बाद आएगा हमारा लीनियर के बारे में पूछा था मैं. ठीक है, पॉलिनोमियल का जो है डिग्री क्या है पता है? वहां पर सी डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर एक्सपोनेंट, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही होगा पॉलिनोमियल का डिग्री. मतलब 5x पॉलिनोमियल मोनोमियल है, उसका डिग्री क्या है? 1 है. उसी से दिस इज हियर द डिग्री ऑफ x, वेरिएबल क्या है वहां पर? x है, मतलब उसका डिग्री क्या है? 1 है. इसलिए ये लीनियर है. जिसका डिग्री 1 होता उसको हम बोलते हैं लीनियर. वैसे ही वहां पर जो वेरिएबल है x एंड y, 2 वेरिएबल्स आर देयर एंड हियर द डिग्री इज एक्सपोनेंट इज 1. इसलिए पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का? 1 है. ठीक है, देन आएगा हमारा कॉन्सेप्ट जो है लीनियर का कॉन्सेप्ट. लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है. पॉलिनोमियल का डिग्री पता चला, डिग्री के बारे में. ठीक है, देन सपोज आई एम राइटिंग हियर 5x प्लस 3, सपोज देन 5x स्क्वायर प्लस 9, देन 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, 3x क्यूब प्लस 27, ये लिख रहा हूं. ठीक है, ये पहला वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड. सी हियर द वेरिएबल इज x and its power is exponent is 1, इसलिए है it is called as the linear polynomial. क्या है? linear polynomial. What is the degree of this polynomial? The highest power, the highest exponent is 2, इसलिए इसका डिग्री क्या है? 2 है. उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक. क्या? क्वाड्रेटिक polynomial. Here see the variable of x is there and its exponent is 3, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक. क्या? Cubic polynomial. If the degree of the polynomial is 1 then it is linear. If the degree of polynomial is 2 then it is quadratic. If the degree of polynomial is 3 then it is cubic.
वैसे ही फ्रॉम दिस इफ द पॉलिनोमियल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड व्हाट एवर इट मे बी इन द RHS right hand side, then by the degree, by the inspection of degree, we can say this is linear equation or this is quadratic equation or this is cubic equation. Suppose I am writing here 5x square plus 3x plus 4 equals to 0. Here एक LHS is there, RHS is there and here the power is 2. मतलब ये जो polynomial है LHS का, ये किस टाइप का polynomial है? क्वाड्रेटिक polynomial है, इसलिए ये टोटल इक्वेशन हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सपोज आई एम राइटिंग 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. वहां पर LHS का जो पॉलिनोमियल है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है बताया था हमने, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए ये जो इक्वेशन हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन. क्या है? लीनियर इक्वेशन. पता चला. इफ द पॉलिनोमियल इज राइट हियर सपोज x क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0, then it is like the cubic polynomial and this equation is cubic equation. पता चला. this is quadratic equation, this is linear equation, this is cubic equation. वेरिएबल के बारे में पता चला, linear equation के बारे में पता चला. ठीक है. this is 1. we have to find the meaning of this one. linear equation वेरिएबल पता चला. then we will focus on the linear equation in one variable. Suppose I am writing a equation. Suppose I am writing a equation 3x plus 9y plus 4 equals to 0. वहां पर कितना वेरिएबल है? This is one variable, this is two variable. Yes or no? वेरिएबल बताया था मैंने. These two variables are there. सो इट इज द लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर, क्योंकि उसका डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर. और जो वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल है कितना है? 2 है. सो इट इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बट इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? सपोज द इट विल बी द फॉर्म सपोज ax प्लस b इक्वल्स टू 0. इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वहां पर जो x है वन वेरिएबल है. ठीक है. देन उसका जो पावर है, डिग्री है क्या है? 1 है, इसलिए लीनियर है. एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. एंड उसका जो वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल है 1 है, इसलिए हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. पता चला मीनिंग क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देन उसके बाद हम जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका सब सॉल्यूशन निकालते हैं. क्या है? सॉल्यूशन निकालते हैं. देन उसके बाद आएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सपोज suppose the equation is like that 5x plus 9 equals to 0. उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो x का वैल्यू हमको we have to find the value of x such that this equation will be satisfied. Then the value of x is nothing but the solution of the equation. तुमने पढ़ा है zero of the polynomial. What is the zero of the polynomial? Suppose a polynomial is, suppose this polynomial I am taking here 5x plus 9. 5x plus 9 जो है ये पोलिनोमियल है, ऑब्वियसली लीनियर पोलिनोमियल है. उसका जीरो क्या है? इफ आई पुट ए वैल्यू ऑफ x हियर एंड इट विल बी गिव्स द जीरो. It will gives the value of polynomial into 0 by the putting of value of x. Then the value of x is nothing but the zero of the polynomial. Suppose the value of x is क्या है? Suppose 5/9 क्या है? -9/5. सपोज x का वैल्यू मैं ले रहा हूँ सपोज -9/5. उसका वैल्यू क्या आएगा? 5 इंटू -9/5 प्लस 9 इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 से 5 कैंसिल, -9 प्लस 9 क्या आएगा? 0 आएगा. ये सुनो, ये जो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है? बाय द पुटिंग ऑफ x वैल्यू -9/5 इट विल बी 0 सच दैट द x इक्वल्स टू -9/5 इज नथिंग बट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. ठीक है. ये जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है ये भी 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसका भी सॉल्यूशन क्या है? -9/5 है. ठीक है.
बस हमको निकालना है उसका सोल्यूशन, ठीक है। कैसे निकालते हैं, सी implies that क्या होगा, वहां पर 9 is there, 9 is the constant, so you have to transpose the 9. Suppose 9 is added at the LHS, so its transpose in the LHS will be subtraction, ठीक है। वहां पर 9 एडिशन हुआ था, उसका ट्रांसपोजिशन इन LHS क्या हो गया, -9 होगा, ठीक है। मतलब 5x इक्वल्स टू क्या हो गया, -9, क्योंकि वहां पर एडिशन था, वहां पर जाकर माइनस हो गया। सी 5 इज मल्टीप्लाइड बाई x, उसका ट्रांसपोजिशन क्या होगा, सी ट्रांसपोजिशन, एडिशन का ट्रांसपोजिशन होगा सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोजिशन होगा डिवीजन, वैसे ही सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोजिशन होगा एडिशन, डिवीजन का ट्रांसपोजिशन होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वहां पर मल्टीप्लिकेशन है, उसका ट्रांसपोजिशन क्या होगा, डिवीजन होगा, इसलिए x इक्वल्स टू क्या हो गया, -9/5। ये हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद तुमने सिंपल इक्वेशन में पढ़ा था, ये जो सॉल्यूशन आया था ऑलवेज होल नंबर था, मगर इट विल बी नॉट ओनली होल नंबर, इट में बी रेशनल नंबर, ठीक है। ये जो है रेशनल नंबर है, ये सुनो। देन वैसे ही हम निकलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सपोज इक्वेशन इज देयर x/5 प्लस 3/9 equals to 7/5. This is a equation. Which type of equation is this? Obviously this is linear equation, क्योंकि वहां पर x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, और वेरिएबल भी क्या है, 1 है, इसलिए लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे, x/5 लिख लो, 3/9 रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर वहां पर क्या था, एडिशन होकर था, उसका ट्रांसपोजिशन क्या हो गया, वहां पर जाकर LHS में सब्सट्रैक्ट होगा, ये सुनो, 7/5 - 3/9 होगा। देन सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, 5 और 9 का LHS 45, ये सुनो। देन 45 डिवाइडेड बाय 5 9, 9 into 7 minus 3 into 5, पता है तो रेशनल नंबर का जो सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। 63 - 15/45 विच इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 8 और 48, ये सुनो, 48/45, ये सुनो, हाँ 48/45 इंप्लाई दैट होगा, वहां पर x क्या 5 क्या है, डिवीजन हो रहा है, वहां पर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 का ट्रांसपोज क्या होगा LHS में, RHS में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 48/45 इंटू 5 होगा, ये सुनो, इक्वल्स टू क्या होगा, 5 से 45 कैंसिल होगा, क्या आ गया 48/9, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 48/9। ये है हमारा सोल्यूशन। x का वैल्यू, इफ पुट x का वैल्यू 48/9 इन दैट इक्वेशन, देन इट विल बी सैटिस्फाइड, द इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड बाय पुटिंग x 48/9, ठीक है। वैसे ही तुम निकाल सकते हैं जो लीनियर इक्वेशन का सारी सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में पता चला, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन पहला मैं बताया था, उसके बारे में पता चला। देन उसके बाद जो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सी द सॉल्यूशन, द LHS एंड RHS ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज द सपोज LHS एंड दिस इज द RHS, दिस इज नथिंग बट, उसका जो ज्योमेट्रिकल जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन होगा, इट इज लाइक ए वेट बैलेंस, ठीक है, इट इज लाइक ए वेट बैलेंस, मतलब उसका जो वैल्यू है इस तरफ का वैल्यू के साथ ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इफ आई एडेड 5 इन दिस साइड, देन आई हैव टू एडेड 5 इन दिस साइड। इफ आई हैव टू सब्सट्रैक्ट 3 इन दिस साइड, देन आई हैव टू सब्सट्रैक्ट 3 इन ऑल्सो दिस साइड। If I have to multiply 3 in this side, I have to multiply also 3 in this side. These all are what operation, whatever it may be the operation in LHS, that will be followed by RHS, ठीक है। ये सुनो, ये हो गया हमारा द ऑपरेशन है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। वैसे ही तुम एक्सरसाइज का जो है नंबर है, प्रॉब्लम है, उसमें से तुम निकाल सकते हो सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं उसका जो एप्लीकेशन होता है, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस, डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन, उसको हम अप्लाई करते हैं लीनियर इक्वेशन इन दैट सिचुएशन। सो सी लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड follow, subscribe
so that the followed class will be displayed. ठीक है, थैंक यू।